हेलो एवरीवन। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूँ टू द माय इन माय चैनल फिजिक्स क्लास में प्रवीण सर। डे स्टूडेंट्स, लास्ट जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था जेई का, और उसके साथ में मैंने आपको एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी दिया था। शायद आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस किया हो, और उसको अगर ट्राई किया है तो चलिए आज उसी क्लासिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। एक काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंस के साथ बने रहिए ताकि हम लोग इसका सोल्यूशन आराम से निकाल सकें। और आपने भी अगर इसको सॉल्व किया है तो आप भी देखिए कि आपने कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स किए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। यस, सो हियर इज द प्रॉब्लम। एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक है, सो इट मीन्स इट्स गामा विल बी 5/3। इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में कन्फाइंड किया है बाय स्प्रिंग लोडेड पिस्टन। इनिशियली गैस का टेम्परेचर T1 है, सो रिमेंबर दैट कि यहाँ पर जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर इनिशियली आपको बोला हुआ है कि वो T1 टेम्परेचर पर है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। तो यहाँ पर जो भी गैस भरी हुई है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 पर है, तो डेफिनेटली वो पिस्टन पर एक फोर्स लगा रही होगी ऐसे करके, और इस फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों P1 × A। अब जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्प्रिंग जो है अभी अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में है, मतलब स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही, लेकिन ये जो पिस्टन है ये अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कुछ भी होगा सराउंडिंग, ओके, इसका प्रेशर अगर मैं P0 मान लेता हूँ तो P0 शुड बी इक्वल टू P1, तभी जा करके इधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकता हूँ कि जो P0 होगा वो P1 के बराबर होगा। ठीक है, ऑलराइट। आगे क्या बोल सकता हूँ मैं? नाउ व्हाट हैपन्स कि इस गैस को हमने स्लोली हीट किया टेम्परेचर T2 तक, प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 तक। इस प्रोसेस में जो पिस्टन है वो बाहर निकल गया। कितने से बाहर निकल गया? X से बाहर निकल गया, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो जब ये पिस्टन X से बाहर निकल जाएगा तो बच्चों आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पर स्प्रिंग के अंदर कुछ कंप्रेशन आएगा? तो डेफिनेटली स्प्रिंग के अंदर थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाएगा। पहले मान लीजिए आपका पिस्टन यहाँ था जब स्प्रिंग अपनी रिलैक्स स्टेट में थी, और अब मान लीजिए आपका पिस्टन यहाँ चला गया है। कितने से शिफ्ट हो गया? ये X से पीछे शिफ्ट हो गया है। तो उस केस में स्प्रिंग जो होगी थोड़ी सी वो X से दब जाएगी। ठीक है। अब बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट जो प्रॉब्लम की थी उसमें भी मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि जब ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कौन? ये आपकी पिस्टन पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ का जो प्रेशर है ना वो P2 है, लेकिन स्टिल बाहर की तरफ जो प्रेशर है ना वो अभी भी कितना मेंटेन रहेगा? P0 के बराबर, क्योंकि वहाँ पर ये एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में हम लोग कोई प्रेशर में चेंज नहीं होता है इस पिस्टन के शिफ्ट होने की वजह से। ठीक है। तो अब यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा P1 0 × A, और यहाँ से एक फोर्स लग रहा होगा P2 × A। अपार्ट फ्रॉम दिस एक स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा KX। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पिस्टन के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं कि P2 × A शुड बी इक्वल टू P0 × A प्लस KX। अगर आपको याद हो तो यही इक्वेशन हमारी उस प्रॉब्लम के अंदर भी बनी थी। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि P2 बराबर P0 मतलब P1 प्लस में KX/A। ऑलराइट। तो ये हमारे पास बन गए एक और इक्वेशन सेकेंड नंबर की। तो अभी तक जो जो भी डेटा है हमारे पास वो सब कुछ याद रखते हैं। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। नाउ तीसरी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं कि यार आइडियल गैस के लिए हम बोल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1, क्योंकि जब गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो एक बार मैं ऐसा करता हूँ, तीनों इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ। P0 बराबर P1, इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन है P2 बराबर P1 प्लस में KX/A। सो दीज थ्री इक्वेशंस वी हैव गॉट। ठीक। ओके। अब एक एक करके आप ऑप्शंस को देखते जाएं। देखिए भाई, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर V2 बराबर 2V1 हो, कितना हो? V2 बराबर 2V1 हो, और T2 बराबर कितना हो जाए? T2 बराबर 3T1। T2 बराबर कितना हो जाए? 3T1 हो जाए। तो आपको बताना है यहाँ पर कि स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यार स्प्रिंग के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो हम सब लोग जानते हैं कि वो होती है हाफ K इंटू डिफॉर्मेशन के स्क्वायर के बराबर। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग। तो हमें बेसिकली इस टर्म की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ P1 एंड V1।
तो चलो निकालते हैं भाई। सबसे पहले अपन इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करें। तो इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल्स टू P2 इंटू V2 कितना भैया 2V1 है, और T2 कितना भैया 3T1 है। T1 से T1 कटेगा, V1 से V1 कटेगा, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी कि P2 बराबर हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ द P1। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, बहुत बढ़िया। अब ये जो इक्वेशन अपने को मिल रही है इसको अपन डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हम अगर जाएं इक्वेशन नंबर 3 पर, सॉरी 2 पर, तो फ्रॉम 2 एंड 4 क्या बोल सकता हूँ मैं? 2 एंड 4 से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 3/2 P1 बराबर P1 प्लस KX/A। यही है बच्चों। तो यहाँ से आपको KX की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 1/2 P1 इंटू में A। इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है भाई। नाउ हमसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है। तो यार स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो है हाफ KX²। क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? KX इंटू में X। अब इस KX की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 5 से अपन पुट कर दें। कितनी है भाई? ये है 1/2 P1 इंटू में A इंटू में X। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/4 P1 AX। इसको डालते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब जरा गौर फरमाइएगा, पहले इसका वॉल्यूम कितना था गैस का? पहले अगर ये लेंथ L है तो इसका वॉल्यूम आपको बोला हुआ है V1 है, V1। तो V1 हो जाएगा A इंटू L। अभी ये लेंथ कितनी होगी? L तो पहले से थी सही, अभी X और जुड़ गए यहाँ से, तो अभी जो वॉल्यूम हो गया बाद वाला वो हो गया A इंटू में L प्लस X। ठीक, तो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा सर V2 माइनस V1। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है जो आगे हमारे काम आएगी। ठीक, तो इसको भी अपन इधर लिख देते हैं कि डेल्टा V जो है वो भी कितना है भैया? V2 माइनस V1 के बराबर है, जो कि आ रहा है A इंटू एक्स के बराबर। अब इस केस में V2 बराबर कितना है? 2V1 है ना। यहाँ पर अपन रख दें 2V1 माइनस V1 बराबर AX। तो यहाँ से आपको AX की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? V1। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 7। अब इस V1 बराबर AX की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो फ्रॉम 6 एंड 7 मैं क्या बोल सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग आ जाएगा 1/4 P1 इंटू में AX मतलब V1। तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितना आ गया भैया? 1/4 P1 V1 आ गया। और शायद यही हमसे पूछ रहा था, 1/4 P1 V1। तो हमारा ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बोल रहा है कि अगर कंडीशन यही रखो वापस तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इतना होगा। अब इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे निकालते हैं उसको भी देख लेते हैं। चलो चलो भाई आ जाओ, इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। देखिए भाई, बी ऑप्शन इंटरनल एनर्जी में चेंज मतलब हो गया एन सी वी डेल्टा टी। ठीक, अब दिक्कत ये कि हमें यहाँ पर एन नहीं गिवन है, तो क्या करें सर? तो इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं मोनोएटॉमिक गैस है तो उसके लिए सी वी कितना होता है? 3/2 आर होता है इंटू में डेल्टा टी मतलब क्या हो गया? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो गया। अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दूँ 3/2 एन आर इंटू में T2 माइनस में एन आर इंटू में T1, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब याद करो पी वी बराबर क्या होता है? NRT होता है। तो ये हो जाएगा कब का NRT? बाद वाला। ये कब का हो जाएगा भैया? पहले वाला। ये हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब यार हमारे पास क्या P2 V2 की वैल्यू है क्या? हाँ सर, P2 तो है हमारे पास 3/2 P1 है, V2 भी हमारे पास सर 2V1 है। तो चलो पुट कर देते हैं। तो डेल्टा यू आपको कितना मिल जाएगा भाई? देखना मेरा, डेल्टा यू आपको मिल जाएगा P2 3/2 तो ऑलरेडी वहाँ पर इंटू में P2 कितना है? 3/2 P1 है, और V2 कितना है? 2V1 है, माइनस में P1 V1। इस 2 से तो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 3P1V1 माइनस P1V1 मतलब कि 2P1V1। इससे कट गया, तो आपके पास डेल्टा यू मतलब कि चेंज इन इंटर एनर्जी कितना आ जाएगा? 3P1V1 आ जाएगा। ये लीजिए साहब, आपका बी पार्ट भी आ गया। तो देख लेते हैं बी पार्ट में क्या यही हम लोग को गिवन है। हाँ, 3P1V1 है, तो जो कि बिल्कुल सत्य बात है। अब सी ऑप्शन में देखो पैरामीटर चेंज कर दिए यहाँ पर, तो हमें भी अपने गियर को बदलना पड़ेगा भाई। ठीक है,
मुझे एक बार बताओ कि आपने भी तो सॉल्व किया होगा ना, अपना भी सही, आपका भी यही आ रहा था क्या? पक्का? चलो देख लेते हैं। V2 बराबर कितना लेना है नेक्स्ट वाले पार्ट में? V2 बराबर लेना है 3V1 और T2 बराबर लेना है 4T1। ठीक है भाई, 3V1 और T2 बराबर लेना है कितना? 4T1। ऑलराइट, तो मुझे एक बार बताओ कि जो डेल्टा V आया, मतलब कि A इंटू में X, वो कितना आया? सर वो आता है V2 माइनस V1। तो V2 तो है 3V1, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द V1। इसको आप डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ओके, अब ये हमसे पूछना क्या चाहता है? ये पूछना चाहता है कि बताओ वर्क डन बाय द गैस कितना होगा। अब यार एक बात मुझे बताओ कि गैस का जो वर्क डन है वो कैसे निकालोगे? इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं एक बार कि यार यहाँ पर ना गैस का वर्क डन आप डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। तो आपको गैस का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके यूज़ करने पड़े। एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा क्या, कि गैस का जो भी वर्क डन होगा ना दरअसल नेगेटिव होगा। किसका? कि जितना स्प्रिंग ने वर्क डन किया वो, प्लस जितना एटमॉस्फेयर ने वर्क डन किया वो। हाँ कि ना? अब एटमॉस्फेयर का वर्क डन कितना होगा वो अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब इस पिस्टन का जो एक्सपेंशन हो रहा है इस एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर कितना वर्क डन करेगा वो निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इतना तो हमें पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू में डेल्टा वी, मतलब कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ। और डेल्टा वी कितना है? V1 के बराबर है। चूंकि पी नॉट जो ना इक्वेशन नंबर 1 से अपन बोल सकते हैं कि पी नॉट की वैल्यू तो P1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ द P1 V1। इसको पर डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 9। अच्छा भाई, दूसरा होगा स्प्रिंग का वर्क डन। स्प्रिंग का वर्क डन भी नेगेटिव आएगा, कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब इसको फिर से अपन कितना लिख सकते हैं? हाफ के एक्स इंटू में एक्स। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 10। अब के एक्स की और एक्स की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी वापस, तो चलो निकालते हैं भाई इसको। आप लोग भी ट्राई करते रहें साथ के साथ। देखो भाई, अब के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है सर, देखो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है भाई, इक्वेशन क्या बन रही थी हमारे पास कि P2 V2 अपॉन T2 यही थी, बराबर P1 अपॉन में T1 यही थी ना। T1 से T1 खत्म, V1 से V1 खत्म, तो यहाँ से आपको P2 की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 4/3 टाइम्स ऑफ द P1। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 11। अब हमने एक और इक्वेशन बनाई थी क्या, कि जो P2 होगा ना वो कितना है? P1 प्लस में KX/A के बराबर है। याद करिए, ये इक्वेशन नंबर 3 थी शायद। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 4/3 P1 बराबर P1 प्लस में KX/A। ऐसे लिख दे। तो 4/3 मतलब कि हो गया KX/A बराबर 1/3 ऑफ P1। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? तो यहाँ से KX की वैल्यू तो आ गई अपने पास। तो KX बराबर आ गया सर P1 इंटू में A अपॉन में 3। इसको डाल दो भैया इक्वेशन नंबर 12। इस इक्वेशन नंबर 12 की वैल्यू, तो फ्रॉम 10 एंड 12 क्या बोल सकता हूँ मैं भाई? 10 और 12 से बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाई स्प्रिंग जो होगा वो आ जाएगा माइनस में हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी है भैया? P1/3 इंटू में A इंटू में एक्स है, और A इंटू में एक्स कितना है? 2V1 है। तो ये हो जाएगा कितना भैया? माइनस में 1/6 इंटू में P1 इंटू में AX, मतलब कितना? 2V1। तो ये आ जाएगा माइनस में P1 V1 अपॉन में 3। ओके सर, बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब यार अपने पास ये भी आ चुका है, तो जरा मुझे एक बार बताओ कि वर्क डन बाई गैस कितना हुआ। तो सर वर्क डन बाई गैस हो गया अपने पास माइनस में वर्क डन बाई स्प्रिंग, दैट इज माइनस में P1 V1/3 एंड प्लस वर्क डन बाई एटमॉस्फेयर P1, ये भी नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ द P1 V1। ये आ रहा ना भाई, तो 3 दूनी 6 और एक 7 हो जाएगा। तो माइनस में 7/3 P1 V1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाई गैस आ जाएगा 7/3 P1 V1। ये लीजिए साहब, आपका सी ऑप्शन भी आ गया। तो देख लेते हैं एक बार इसको, सी ऑप्शन में क्या यही दिया हुआ है क्या? हाँ, वर्क डन बाई गैस
इतना है। तो बच्चों क्या आपका भी आंसर आ गया था क्या ये? हाँ सर, कोशिश तो कर रहे थे लेकिन पेशेंस जवाब दे रहा है। भैया जेई का क्वेश्चन है तो टाइम तो लगना है, और पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तभी मजा आएगा। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि पैरामीटर तो सी की तरह ही रखना है। तो हीट सप्लाई टू द गैस कितना होगा? तो गैस के लिए हीट सप्लाई पूछ रहा है कि गैस को कितनी हीट सप्लाई हुई है आपको बताना है। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है भैया कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। किसका? गैस का। अब हमने ये निकालना है। ये निकालने के लिए ये तो हमको निकालना पड़ेगा, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भैया, 7/3 P1 आएगा। अब हमने केवल इसकी वैल्यू पता करनी है। इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब इसकी वैल्यू कैसे पता करें आप? तो चूंकि मैं जानता हूँ कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है एन सी वी इंटू में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मोनोएटॉमिक गैस है तो सी वी को आप लिख दो 3/2 इंटू में एन आर इंटू में T2 माइनस में एन आर इंटू में T1। ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों में, तो ये हो जाएगा कितना सर? 3/2 इंटू में P2V2 माइनस में P1V1। ठीक। अब P2V2 की वैल्यू पुट कर दूँ यार। P2 कितना है सेकेंड वाले केस जो अपना थर्ड ऑप्शन है उसके लिए? ये है 4/3 P1। चलो रख रख देते हैं यहाँ पर। डेल्टा यू इज इक्वल टू P2 मतलब कि 3/2 टाइम्स ऑफ P1। मुझे कुछ लोचा लग रहा है, 3/2 टाइम है, 3/2 नहीं 4/3 था, है ना? हाँ जी 4/3 है यहाँ पर। इसको हटाओ 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 जल्दी से। इस डेल्टा यू बराबर 4/3 P1 इंटू में, इस वाले केस में V1 V2 कितना था? 3 टाइम्स ऑफ दी V1 है, 3 टाइम्स ऑफ दी V1 माइनस में P1V1। तो यार इससे ही कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भैया कितना? 3P1V1। ये लीजिए आपका डेल्टा यू आ गया। तो बताइए हीट सप्लाइड टू द गैस कितना हुआ? सर ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू गैस। अब डेल्टा यू कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर 3P1V1 प्लस में वर्क डन बाई गैस कितना आ रहा है सर? ये आ रहा है सर 7/3 P1V1, 7/3 P1V1। अब 3 × 3 9 होता है, 9 × 7 16 होता है बच्चों। तो ये आएगा 16/3 P1V1। सो दिस इज द हीट सप्लाई टू द गैस। ऑप्शन में कितना गिवन है देख लेते हैं। ऑप्शन में गिवन है भैया 17/6 P1V1, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 16/3 आना चाहिए। ठीक है, 3 और 3 9 होते ना, 9 × 7 16 हो जाएगा। तो 16/3 P1V1 शुड बी द आंसर। तो ये ए बी और सी आपके आंसर हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग इस बहुत सी प्यारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों की जो 2 क्वेश्चन हमने किए हैं एक प्रीवियस वीडियो में और एक आज की वीडियो में, उससे आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब बच्चों जो नेक्स्ट मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ वो मैं लेके आऊँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं प्रॉब्लम्स लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा कि आप इन प्रॉब्लम्स को जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ के रखिए। जल्दी मैं आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेके आऊँगा बहुत अच्छी अच्छी। आप उनको ट्राई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट। तो डियर स्टूडेंट्स, if you like this video then please subscribe to my channel and share with your friends also, and like this video and comment if you have any doubt, and for any query you can contact me and in my mail id given in the channel info. So that's it. So see you soon. Bye bye.